डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और जीपेट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, डीसीयू, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको अपन एमसीक्यूज बोलते हैं। एमसीक्यूज की बात करेंगे तो मैंने पहले से एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट डाल रखी है, चाहे मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे डीएसबीएम की बात करूं, एचएनसीपी की बात करूं, फार्माकोलॉजी की बात करूं या मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करूं, सभी की मैंने अलग अलग और एक कंबाइंड प्लेलिस्ट डाल रखी है। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पे जो आपका सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे वो उस पे क्लिक करना और आपको इमीडिएटली सारे के सारे वीडियोस आपके सामने अवेलेबल होंगे। आपको उनको एक बार क्लिक करना, सीक्वेंसली सारे के सारे स्टार्ट होते चले जाएंगे। ओके, तो अपन इस चीज की मैंने आपको बता दिया। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले, इसके लिए बेल आइकन को इनेबल और कर लेना। ओके, तो आज अपन बात करेंगे, देखिएगा, डेंटल प्रोडक्ट्स। ओके, डेंटल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन क्या आता है ये चीज बताने वाला हूं। डेंटल प्रोडक्ट पे देखिएगा क्वेश्चन में बात करता हूं। डेंटल प्रोडक्ट की जो क्वेश्चन आता है किस तरह का यूनिवर्सिटी एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट और डिस्क्राइब द डेंटल प्रोडक्ट, तो आपको क्या क्या लिखना है ये चीज मैं बताने वाला हूं। और दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको मैं बीच बीच में बताऊंगा, और एंड ऑफ द इस वीडियो के मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को समराइज करने वाला हूं, उनका आंसर कैसे करना है वो चीज बताने वाला हूं। ओके, तो अपन बात करेंगे, देखिएगा, डेंटल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? यूज्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन टीथ एंड डेंटल कैविटीज। ये डेफिनेशन हो गई किसकी? डेंटल प्रोडक्ट की। मतलब टीथ पे जो भी हम कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं या डेंटल कैविटीज पे जो इफेक्ट देना चाह रहे हैं, इन द रिगार्ड ऑफ व्हाट, कि उनको सही करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, व्हाटएवर जो भी अपन काम करेंगे वो अपन आगे बात करेंगे कौन कौन से इफेक्ट या क्या क्या काम करना चाहते हैं। ओके, तो हम उनको डेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। डेंटल प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? दांत की, टीथ की स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। तो देखिएगा, ये टीथ की स्ट्रक्चर है, ये टीथ की स्ट्रक्चर है, जो दांत है उसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिएगा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट का मतलब जो हमें दांत दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ओके, और जो दांत हमारे अंदर की तरफ दिखाई नहीं देता, अंदर की तरफ लगा रहता है, हम उसको क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। यदि हम इसका स्ट्रक्चर या टीएस देखते हैं तो देखिएगा, सबसे जो बाहरी हमें दिखता है हम उसको इनेमल बोलते हैं। मतलब यूं कहूंगा कि दांत की यदि हम उसको कट करते हैं तो उसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहरी लेयर होती है या आउटर लेयर होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, और इस इनेमल बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है, इसमें मिनरल्स की अमाउंट होती है 98%। ओके, उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सीमेंटम। सीमेंटम का मतलब इनेमल के जस्ट नीचे की तरफ होता है, मतलब ये क्या होता है? मिडल लेयर होती है, और उसके अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, मतलब ये इनर लेयर होती है। डेंटाइन के अंदर की तरफ पल्प होता है, और ये पल्प हो गया ये वाला पार्ट। पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स रहती है जो हमारे दांत की सेंसिटिविटी को बनाए रखती है। और यहाँ पे जो बाहर हमें जो मसूड़े दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेड वाला पार्ट, इसको गम बोलते हैं। इस तरह से ये पूरा दांत की स्ट्रक्चर है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दांत की 3 लेयर कौन कौन सी होती है? पहला आपका इनेमल, सीमेंटम एंड डेंटाइन, और उसके अंदर उसके बाद पल्प और गम, ब्लड वेसल्स। ये मैंने सुपरफिशियली, बहुत ज्यादा डीप में अपन नहीं जा रहे हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए कि दांत या टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 3 लेयर्स के बारे में पूछा गया है, जो इनेमल, सीमेंटम एंड डेंटाइन के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं इसका जो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट को होने के लिए कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन से विटामिन्स की जरूरत होती है? तो मिनरल्स कौन से होते हैं शायद आपको पता होगा, मतलब रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें कैल्शियम शायद सबसे पता होगा। कैल्शियम जब भी बात करते हैं तो फास्फोरस आता है, फास्फोरस के साथ में मैग्नीशियम और क्लोराइड रहता है, क्लोराइड के साथ में कार्बोनेट रहता है, और मैक्सिमम
अमाउंट फ्लोराइड एंड सिट्रेट। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारे जैसे बोन्स में होता है, उसी तरीके से टीथ में सबसे ज्यादा बोन्स में मतलब टीथ में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। और जो बाहरी पार्ट रहता है कौन सा वाला, जो इनेमल वाला पार्ट है, उस पे क्या होता है, फ्लोरीन रहता है। फ्लोरीन भी एक लेवल तक, ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तक ही रिक्वायर्ड रहता है। यदि फ्लोरीन का ज्यादा कंसंट्रेशन, ऑफ जनरली आपने देखा होगा कि पानी में ज्यादा फ्लोरीन होता है, वाटर में पानी में ज्यादा फ्लोरीन होता है, तो आपने देखा होगा कि दांतों पे पीलापन आ जाता है या दांतों में ऐसे लेयर्स बन जाती है जो ब्राउन कलर की होती है। और भी ज्यादा होता है तो बोन्स में क्या होता है, बोन्स किस तरह की ऐसे बैंड आने लग जाता है। बोन्स में बैंड क्यों आने लग जाता है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्लोरीन बोन इनटू बोन्स एज वेल एज टीथ। तो दांतों में पीलापन आ जाता है जो बोन्स में, क्यों, क्योंकि बोन्स में भी शायद पता होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस जमा होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ में फ्लोरीन वहां जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स में टेढ़ापन आता है और उस तरह से बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन कीप इन माइंड, एक लेवल तक बोन्स में और टीथ में फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो जनरली कितनी होती है, 1 ppm होती है। 1.5 ppm पे जाते ही वो फ्लोरीन की अमाउंट एक्सेस अमाउंट पे चली जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो जो टीथ की मैं बात करूं तो अपर जो बाहरी पार्ट है, जो आउटर लेयर है बोन्स में, जो कैविटी ना हो, उसके लिए फ्लोरीन जरूरी है। यदि फ्लोरीन नहीं होगा तो बोन्स की जो ऊपरी वाला पार्ट है वो क्या होगा, स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहेगी। यदि स्ट्रॉन्गनेस रहेगी तो उसमें कैविटीज की प्रॉब्लम होना तय है। ओके, ये तो बात हो गई इनके मिनरल्स की। तो ये मिनरल्स कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें विटामिन ए एंड विटामिन सी दोनों के दोनों रिक्वायर्ड होते हैं कैल्सिफिकेशन के लिए। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू टीथ, नोन एज कैल्सिफिकेशन। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कौन से विटामिन है, ए, सी एंड डी, तीनों के तीनों विटामिन जरूरी है कैल्सिफिकेशन के लिए। लेकिन विटामिन डी किस चीज के लिए, अगेन दूसरे चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल और होता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। मतलब ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी, तीनों के तीनों विटामिन डिपोजिशन को फेवर करता है कैल्शियम का इनटू द टीथ। ओके, लेकिन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है, विटामिन D3। इस तरह से तीनों विटामिन एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, किस तरह से ऐसा कौन सा विटामिन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है टीथ के डेवलपमेंट के लिए। तो आपको आंसर क्या करना है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से आपको आंसर करना है। ये तो हो गया आपका मिनरल्स, इसके डेवलपमेंट और इसके इस तरह से। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के। डेंटल प्रोडक्ट्स होते क्या है ये तो मैंने बता दिया, यूज्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द टीथ एंड डेंटल कैविटी। बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब डेंटल प्रोडक्ट्स के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है एब्रेसिव एजेंट। एब्रेसिव एजेंट हम किसको बोलते हैं, कीप इन माइंड, यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग बाय डेंटिस्ट। ध्यान दीजिएगा, डेंटिस्ट इसको यूज करता है। नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट सेल्फ यूज, मतलब हम इंडिविजुअल पर्सन इसको यूज नहीं करते, इसको डेंटिस्ट ही यूज करते हैं। फॉर व्हाट पर्पज, क्लीनिंग पर्पज के लिए एज वेल एज पॉलिशिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जांपल कहेंगे वेरी फाइन पाउडर ऑफ प्यूमिस। इसका बहुत फाइन पाउडर होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बहुत फाइन पाउडर यूज नहीं करेंगे तो दांतों पे क्या होगा, स्मूथनेस वो मेंटेन नहीं रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पॉलिशिंग के लिए ले रहे हैं, तो जितना फाइन पाउडर होगा उतना ही वहां पे पॉलिशिंग परफेक्ट होगी। ओके, तो पहली कैटेगरी होगी एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब समझ में आ रहा होगा, एब्रेशन का मतलब होता है क्लीन करना। ओके, फिर दूसरा देखिएगा, दूसरी क्लास है किसकी, डेंटल प्रोडक्ट की। कैविटी लाइनर्स एज वेल एज वर्निसेज, जिसको किस लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टू सील डेंटल ट्यूब्यूल इन डीप
डीप सीटेड कैविटीज, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो कैविटीज हो गई उसको सील करने के लिए, उसको बंद करने के लिए यूज किया जाता है कैविटी लाइनर्स, या जिसको वर्निसेस बोलते हैं। एग्जांपल कहेंगे इसको तो जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको यूज करते हैं। ओके, फिर उसमें ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट रहता है, थर्ड क्लास आती है डेंटिफ्राइसिस। इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट एज वेल एज फार्मासिस्ट में। डेंटिफ्राइसिस हम किसको बोलते हैं, तो याद देखना डेफिनेशन क्या है। Used to tooth with toothbrush for cleaning of accessible surface of teeth। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो हम टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो यूज करते हैं ब्रश पे लगा के और हम ब्रश करते हैं उसको हम डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। उस डेंटिफ्राइसिस मतलब टूथपेस्ट या जो टूथ पाउडर होता है उसमें कौन कौन से कंपाउंड या डेंटिफ्राइसिस के तौर पे हम कौन से कंपाउंड यूज करते हैं, तो पहला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट सोडियम मेटाफॉस्फेट, नेक्स्ट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, another one is the magnesium phosphate, next one sodium bicarbonate and last one the sodium chloride। ये सारे के सारे क्या किसके एग्जाम्पल है, ये डेंटिफ्राइसिस के एग्जाम्पल है which are present in your toothpaste और टूथ पाउडर। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, उसमें उसी के अकॉर्डिंग जनरली वो ये टूथ डेंटिफ्राइसिस के तौर पे यूज होता है। और मैक्सिमम जो यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पे यूज होता है, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो एज ए एंटी एसिड भी यूज होता है। हम एंटी एसिड की मैं डिटेल में इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, तो ये हो गया डेंटिफ्राइसिस। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल आपको याद रखना है। तो आप देखेंगे तो कैल्शियम के सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन 3-4 मेटल्स के ही सॉल्ट है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, हमारी फोर्थ कैटेगरी आ गई कौन सी, डिसेंसिटाइजर। डिसेंसिटाइजर का नाम से ही पता लग रहा है सेंसिटिविटी को कम करना, डिसेंसिटाइज करना। मतलब यदि ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ। मतलब हमें लग रहा होगा कि जैसे हम कई बार खाते हैं तो बहुत तेज दांत में यूं होता है, झंझनाहट टाइप की होती है, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दांत को वहां पे कुछ चबा ही नहीं पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, या जैसे आपने देखा होगा सेंसोडाइन का ऐड आता है तो उसमें भी डिसेंसिटाइजर का ही ऐड करते हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं। उसमें आप देखेंगे तो इनमें उसमें देखिए उसका एग्जांपल क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, पहला फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, दूसरा नेक्स्ट लिक्विफाइड फिनोल, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए डिसेंसिटाइजर का। मतलब बहुत सिंपल सा है, सेंसिटिविटी कम करना ताकि पेशेंट को दर्द नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो। ओके, क्यों होती है डिसेंसिटाइजर या क्यों यूज करते हैं हम, तो देखिएगा सेंसिटिविटी कैसे होती है, जो अपर पार्ट है, जो इनेमल है या जो ये होता है, तो ये पल्प वाला पार्ट थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है, या जो इस तरह की जो नर्व्स है ये एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है फूड या अदर आर्टिकल्स का जो भी हम मुंह में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे पेशेंट को सीवियर झंझनाहट कहूंगा या पेन होता है, वो चीज होती है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अब यदि हम इनमें से कोई सा भी एक यूज करेंगे तो डिसेंसिटाइजर के तौर पे ये काम करेगा, इसका मतलब इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होना कम हो जाएगी। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा फोर्थ कैटेगरी। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी आता है कौन सा, डेंचर प्रिपरेशन। डेंचर प्रिपरेशन क्या होता है, जो दांत बनाते हैं उसको हम डेंचर बोलते हैं, जिसपे दांत टिकाते, जो किसी पेशेंट को दांत नया लगाते हैं उसको डेंचर प्रिपरेशन बोलते हैं। उसमें कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, तो देखिएगा एडेरेंट मतलब पाउडर और गम्स होती है, उनको हम डेंचर प्रिपरेशन, एडेरेंट का मतलब चिपकाना, एडेरेंट का मतलब चिपकाना, पाउडर या गम का मतलब शायद समझ गए होगा, जो
गोंद होता है उसको बोलते हैं, जिसमें देखा एग्जाम्पल भी वही है कि कारिया गम कहेंगे, चाहे अकेसिया कहूं, चाहे ट्रगाकेंथ कहूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपको समझ में आ गया होगा, डेंचर प्रिपरेशन। इस तरह से हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट हुई। पहला कौन सा है, एब्रेसिव एजेंट, दूसरा कैविटी लाइनर्स, तीसरा डेंटिफ्राइसेस, चौथा डिसेंसिटाइजर और पांचवा डेंचर प्रिपरेशन। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला हमारा एब्रेसिव एजेंट था, दूसरा हमारा कैविटी लाइनर्स था, तीसरा हमारा डेंटिफ्राइसेस था, चौथा हमारा डिसेंसिटाइजर्स था, पांचवा हमारा डेंचर प्रिपरेशन था। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज माउथ वॉशेज। माउथ वॉशेज का मतलब साफ नाम से पता लग रहा है कि क्लीनिंग ऑफ माउथ एज वेल एज म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी वाली म्यूकस मेम्ब्रेन, जो ऑपरेटिव प्रोसीजर के टाइम पे, ऑपरेटिव प्रोसीजर का मतलब ऑपरेशन के टाइम पे दांत निकालते टाइम वो टिश्यू डैमेज हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, उसके लिए माउथ वॉश यूज किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसमें जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको H2O2 बोलते हैं, वो यूज किया जाता है। मींस माउथ वॉश का एग्जांपल क्या हो गया, विच वन द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ माउथ वॉश इन द डेंटल प्रोडक्ट, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब ऑक्सीजनेटेड जनरली कंपाउंड लिए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा, एल्वियोलर एनाल्जेसिक्स। नाम से पता लग रहा है एनाल्जेसिक का मतलब जो पेन को रिलीव करे, पेन को कम करे, रिलीव ऑफ पेन, पेन को कम करे। जनरली इसमें इसको एनेस्थेटिक के फॉर्म में दिया जाता है, जो लिडोकेन जनरली डेंटिस्ट यूज करते हैं। साथ में क्लॉव ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं, और ग्वेवेकॉल एक कंपाउंड होता है जो भी वो भी एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे यूज करते हैं, जो पेन में काम आता है। लास्ट कैटेगरी हमारी, दैट इज 8th कैटेगरी, एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं, प्रिवेंट टूथ डिके एज वेल एज कॉन्सिक्वेंटली कैरीज। इसका मतलब क्या होता है, शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान दीजिएगा। इस टीथ का जो डायग्राम है वो मैं वापस ले रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सपोज टीथ का डायग्राम है, टीथ का डायग्राम है, ये वाला टीथ आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कीप इन माइंड, हमने किसी पेशेंट को या किसी भी की दिक्कत क्या हो गई कि डीके हो गया, छोटे बच्चों में कैविटीज की प्रॉब्लम होती है। सपोज यहाँ पे कैविटी बन गई, इस तरह से कैविटी बन गई। कैविटी बनने का रीजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें रोल क्या होता है, सबसे ज्यादा सबसे बाहर वाला पार्ट मैंने इनेमल बताया, जिसमें 98% मैंने बताया था, और इसमें फ्लोरीन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब फ्लोरीन या फ्लोराइड जो एलिमेंट होता है वो रोल प्ले करता है इसकी हार्डनेस के लिए। ओके, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यह ध्यान दीजिएगा, यदि फ्लोराइड या फ्लोरीन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो क्या होगा, ये कितनी जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है 1 ppm जरूरी है हमारी वाटर में। ओके, 1 ppm से हमारा काम चल जाएगा। 1 ppm रहेगा, इस इनेमल की क्या होगी, परफेक्ट हार्डनेस रहेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते, दांत को हम क्लीन नहीं करते, या हमने कुछ इस तरह की जैसे चॉकलेट या कोई कार्बोहाइड्रेट कहूंगा, या इस तरह से, या कोई प्रोटीन कहूंगा, या इस तरह से कोई भी कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, हमने खाना खाया, दांत को साफ नहीं किया या अच्छे से क्लीन नहीं किया। जनरली छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, मुंह को अच्छे से क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी फूड मटेरियल था वो वहीं रह गया। यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या यूं कहूंगा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसका क्या करता है, बैक्टीरिया इसका फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन की वजह से जनरली क्या होते हैं, एसिड्स या इस तरह का कंपोनेंट बनता है। दैट एसिड विल अटैक ऑन दिस पॉइंट व्हिच कॉज व्हाट, कैरीज का फॉर्मेशन करता है, मतलब कैविटीज का फॉर्मेशन करता है। उसको जो बाहर वाली जो इनेमल का जो
पार्ट था उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे उसमें कैविटीज बन जाती है। कैविटीज बनने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पर्सन को दर्द होगा और अल्टीमेटली हम टाइमली यदि डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, डेंटिस्ट से इलाज नहीं कराते, तो उस कैविटीज को फुलफिल नहीं करते हैं। जिससे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिसमें कैविटी लाइनर्स था, जिसमें उस कैविटी को फुलफिल करता है। उसमें जो अपन मारवाड़ी भाषा में या लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो वहां पे उसमें मसाला भर देते हैं, तो उसमें वो वाला मसाला भर देने से क्या होता है, वो कैविटी फुलफिल हो जाती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, यदि हमने प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन रखी, दांतों को साफ अच्छे से रखा, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होगा, फूड मटेरियल नहीं होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे फर्मेंटेशन नहीं करेगा, फर्मेंटेशन नहीं करेगा तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड इस एनिमल को डिसॉल्व नहीं करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा तो कैविटी नहीं बनेगी। एक तो कहानी ये होगी। दूसरा, एट द सेम टाइम हम सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड यूज करते फॉर एज ए एंटी कैरीज एजेंट। आपने देखा होगा इस तरह का बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं जिसमें सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड होता है। वो क्या करता है कि हमारे दांतों में हम साफ करते हैं तो वहां पे फ्लोराइड अवेलेबिलिटी करवाता है, फ्लोराइड की अवेलेबिलिटी करवाता है, विच कॉज डिपोजिशन ऑफ फ्लोराइड टू द आवर टीथ, जिससे क्या होगा, वो स्ट्रांगनेस डेवलप हो जाएगी, जिससे हमारा जो ये एसिड बन रहा है या जो कार्बोहाइड्रेट इसकी वजह से, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब इनेमल की हार्डनेस बढ़ जाएगी, जिससे की वजह से ये कैविटीज नहीं बनेगी। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंटी कैरीज एजेंट। कैरीज का मतलब जो कैविटी बन रही है दांतों में, वो उनको हम कैरीज बोलते हैं। अब यहाँ पे यदि, अब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जब मैंने समझाया था, यदि फ्लोराइड 1 ppm में रहेगा हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, दैट इज फेवरेबल फॉर अस, और वो एसेंशियल है, कीप इन माइंड वो एसेंशियल है। एसेंशियल होगा तो मतलब तभी हमारे दांतों की हार्डनेस बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे यदि 1.5 ppm हो गया, 1.5 ppm हो गया, 1.5 ppm बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। हालांकि यदि वैसे देखा जाए तो 1.5 गुना हो गया, लेकिन 1 ppm और 1.5 ppm बहुत माइन्यूट डिफरेंस है यदि हम टेक्निकली देखें तो, जिसकी वजह से यदि ऐसा होगा तो दांतों में पीलापन, ज्यादा फ्लोराइड इस पे जमा हो जाएगा, ज्यादा फ्लोराइड जमा हो गया तो इस तरह की दांतों पे लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा दांतों के सामने ब्राउन ब्राउन लेयर बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉटलिंग ऑफ टीथ बोलते हैं, मतलब डिसकलरेशन ऑफ टीथ बोलते हैं। तो यदि फ्लोराइड ज्यादा है कहीं के पानी में तो वहां पे मॉटलिंग ऑफ टीथ कहलाती है, जिसमें दांतों में ब्राउन कलर आ जाता है। और यदि वो ज्यादा दिनों तक रहा तो क्या होगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे दांतों के साथ में वो बोन्स में भी डिपॉजिट हो जाती है फ्लोरीड या फ्लोराइड। तो जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में फ्लोराइड ज्यादा होता है तो वहां पे फ्लोराइड में उस वहां के पर्सन में जो बोन्स की होती है, बोन्स में टेढ़ापन आ जाता है, बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से किसकी वजह से, फ्लोराइड की वजह से। ये हो गया सारा का सारा, मैंने आपको बता दिया डेंटल प्रोडक्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूं, जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन बोला था कि डिस्कस अबाउट डेंटल प्रोडक्ट या डिटेल नोट, इस तरह से, या शॉर्ट नोट, तो मैंने जो शुरुआत में कही थी, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, पहला पॉइंट। उसके बाद में थोड़ा सा दांत के बारे में बताना है, कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स जरूरी होता है वो बताएंगे। उसके बाद में इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन में कितनी क्लास लिखनी है, आपको 8 क्लास लिखनी है, और ट्राई टू राइट एग्जांपल, और जो मैंने आपको उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी बताया है उसको भी आप ट्राई टू राइट द इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, उसको लिखने के साथ में एंटी कैरीज को भी डिटेल में बताना है। उसकी 1 ppm जरूरी होती है, 1.5 ppm प्रॉब्लमेटिक होती है, ये सारी चीज बतानी है। अब मैं बात करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इनेमल पे, डेंटाइन पे और सीमेंटम पे। इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम पे, इन पे सभी पे क्वेश्चन आया हुआ, पहली बात। दूसरी बात, डिसेंसिटाइजर कौन एग्जांपल पूछा गया है, डेंटिफ्राइसेस के एग्जांपल पूछा गया है, इसका मीनिंग पूछा गया है। और उसके बाद में दूसरा, एंटी कैरीज एजेंट का क्या एग्जांपल पूछा गया है, ये वाला। और कितना ppm जरूरी होता है फ्लोराइड का वो पूछा गया है, कितना ppm से मॉडलिंग हो जाती है वो पूछा गया है। मतलब ये सारे ग्रीन वाले जो पार्ट मैंने बताए
रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज बता दी। फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल, सीनियर जूनियर सभी में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना, आपकी डिजायर्ड प्लेलिस्ट खोलना और उनको कंटिन्यूअस सारे के सारे वीडियोस आपके सामने प्ले होते रहेंगे। तब तक पढ़ाई कंटिन्यू करें। तब थैंक यू वंस अगेन।